अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी भी मुल्क में महफूज़ आवाम के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहाँ के इदारे अहम किरदार अदा करते हैं, जिनमें पुलिस का किरदार बहुत अहम होता है, जो कि वहाँ पे मुआशरे में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है और उनकी वजह से जो है लोग अपने इलाके में, अपने घर में, अपने मुल्क में जो है प्रोटेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस ही इस तरह के किरदार अदा करे कि जिनकी वजह से इंसान की जो है इज़्ज़त, जान, माल ही महफूज ना रहे, तो फिर ऐसे इदारों पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और मैं यहाँ बात करूँगी अपने वज़ीर आज़म की और आला हुक्काम की और वज़ीर आला की और हमारे जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं और हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनसे, कि जिस मुल्क के बारे में ये क्लेम किया जाए कि वो रियासत मदीना है और उसको रियासत मदीना बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ और उस रियासत मदीना में ही आपकी नाक के तले किसी हवा की बेटी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा हो और आपके इल्म में ही ना हो और आपके कानून नाफिज़ करने वाले इदारे उस कार खैर का हिस्सा बन जाएं, तो मैं समझती हूँ कि आपकी जो है नाअहली यहीं पे साबित हो जाती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक ख़ातून के पास और जिनके साथ जुल्म की इंतहा हुई। उनका अपना घर था, उनके साथ हमसाए थे और वो हमसाए जो हैं वो गलत काम करते थे। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन का एक गैंग चलाते थे। सीधे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि वो ख़वातीन से गलत काम करवाते थे और उनका पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग है जिसके साथ पुलिस मिली हुई है, जो उसकी पुष्टपनाही करती है। और उसी की वजह से उनको इतनी हिम्मत और इतना हौसला मिला कि वो अपने इलाके के जो लोग हैं, रहने वाले, जो मतलब देखते हैं कि जो इतने तवाना नहीं हैं और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उनको जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहा जाता है कि आप हमारे साथ इस काम में शामिल हों वरना हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हुई इनके साथ और इनके साथ क्या क्या बीती और फिर ये अपने लिए इंसाफ के लिए इन्होंने कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाया और इनकी मुकम्मल स्टोरी जो कि बहुत ही दर्दनाक है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपका नाम और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम उस्मा बीबी है, मैं नैन सुख मुस्तफ़ा टाउन में रहने वाली हूँ। अच्छा मिस, जिस तरह से मैंने बताया कि आपने बताया कि आपके हमसाए हैं वो इस तरह का गलत काम करती हैं ख़वातीन के साथ और उनका पूरा गैंग है, उन्होंने आपको किस तरह से मतलब ब्लैकमेल करना शुरू किया और ये बात कैसे शुरू हुई? वैसे मुझे अपने घर बुलाते सन, मैं उन्होंने घर नहीं सन जाती होती। मेरा अब 2 बहनें हैं, हमारे पास भाई नहीं ही है। अच्छा। औरतें आती थी, मर्द आती थी, सियासी लोग भी उनके घर पे जाते हैं गंदे काम के लिए। हम कभी अपनी कुंडी, दरवाज़ा की कुंडी लगा के घर बैठ जाते हैं, कभी नहीं किसी से घर गए। अच्छा। मेरे साथ हमारे साथ आए, हमारे घर आए। आप पंजाबी में इजी बात करती हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं। कहते सुना साढ़े घर आ जा, साढ़े घर बैठ जा, साढ़े घर आ जाओ, इस तरह मैं सुना नहीं जा। अबू ने, मामा ने मना किया सी भी नहीं जाना इस घर च, मैं असी नहीं कभी गए। अच्छा। उन्होंने एक चाची है सरीना बीबी, वो सरीना बीबी चाहती सी साढ़े घर आवन करन, असी उन्होंने घर नहीं, उन्होंने घर नहीं सी। साढ़े इलाके दा पूरा एड्रैस ते जगह जिथों दा वाक़या? नैन सुख मुस्तफ़ा टाउन दा। अच्छा, नैन सुख मुस्तफ़ा टाउन। हाँ जी। ते ओ खातून फिर किस तरह तंग कहंदी? साढ़े घर रोड़े मारने, वट्टे मारने, बोले दी साढ़े नाल आवे दी, साढ़े वाले आवे दी, इस तरह करे दी। छोटी मेरी भैन पानी पिलाने वास्ते गई, उनके सिर च रोड़ा बज गया, 7-8 टांके भी लगे। मैडिकल भी आया, पुलिस ने पर्चा भी दे दिता। पर्चा उन्होंने खिलाफ पर्चा हिक होया तो उन्होंने फैरन कर दी साढ़े घर च, साढ़े दरवाजे तो उन्होंने 7 फैर मारे ने। इल्ले तक पुलिस ने उनका पर्चा, वो भी पर्चा पुलिस ने दे दिता। जो मैं क्या किसी अफसर के पेश होना, DPO साहब से पेश होना, मैं बार RPO साहब से पेश भी हुई, मैं बार DPO साहब से पेश हुई, दरखास्तां भेज देंगे ने, बुला के पुलिस पर्चे दे देंगी, उन्होंने हाथ नहीं ला दी है। पुलिस उन्होंने बिल्कुल मिली हुई है। मेरा वालद भी, मेरी छोटी बहन भी गवाह हुई नू 4 तरीक की मैडिकल स्टोर तो मेरे वास्ते दवाई लैन गए ने।
ਮੇਰੀ ਵਾਲਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ DSP ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ DSP SHO ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? खुरम डोगर है SHO है। अच्छा जी। मेरे इलाके का जो SHO ना वो खुरम डोगर है। अच्छा जी। DSP ਮਰਾਨ ਚੱਦੜ है। अच्छा जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੂਰੋ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੋਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ? मैंने किया है, मैं नामजद से पर्चा करवाया है। अच्छा, उन्होंने नाम लैके पर्चा? हाँ जी, कादर और जानी का नाम लैके ना बीबियों का नाम लैके तो पर्चा करवाया है। अच्छा, तो हुण पुलिस वाले तुहानू की कहंदे ने? क्योंकि तुसी देखो तुसी पिछले 1 महीने तो जिहड़ा पुलिस वाले ने मेरे मकान का कब्जा भी किया, चाबियां भी पुलिस कोल ने। मैं कदी दाता साहब सो रही हाँ, कदी मैं किसी रोड से सो रही हाँ, कदी मैं कितने सो रही हाँ, कदी मैं कितने सो रही हाँ। मैं खुदकुशी करने तक पहुँच गई हाँ। मैं इन्नी मजबूर हो गई हाँ। पुलिस तुहाडे नाल कोई ताउन नहीं कर रही? कोई तो होनी, वो कहते हैं असी मजबूर हाँ, सानू DPO साहब नहीं कोई हुक्म करन डैन, सानू DPO साहब नहीं हुक्म करन डैन। मैंने मेरा हाईकोर्ट किसी वकील का तरला लिया, उन्हें मेरी हाईकोर्ट रिट भी दायर की हुई है। 3 दफा गया SHO गया है हाईकोर्ट। DPO साहब ने मैं तलब 4 तरीक नूं कीता है, जज साहब ने मुझे बंदे दे बरामद कर। नहीं तो हुण तुहानू पुलिस तुहाडे ही घर विच क्यों नहीं जान देंदी? की कहंदी? पुलिस कहती तेन उन्होंने जानो मार देना, तू जा तो सही, तेन उन्होंने जानो मार। मैं क्या पुलिस नूं मैनूं चाबियां दिओ, मैं ताले तोड़ के अपने घर चली जाती। कहते ने तू तो अपने घर का ताला तोड़े दी, असीं ते पर्चा दे देंगे। खुरम डोगर कहता है। अच्छा, तो हुण इसलिए तुसी कितनी देर हो गई है घरों बाहर इस तरह पार्कां च और इस तरह सड़कों दे ते जिंदगी? सानूं 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पूरा। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ फ़ोन करके कह रहे हैं जी 30 ਲੱਖ रुपया दे ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਚੌਂਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ फ़ोन ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ DSP ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30 ਲੱਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਕਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DPO ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ।
मेरा वालद और मेरी बहन खैर इस्लाम ने मैनू घर दे मुलाजम फोन करके कह रहा मैं दूसरी पार्टी को मेरा DSP और मेरा SH मेरा DPO नहीं मेरा काम कर रहा मैनू मुलाजम फोन करके कह रहा तू 3 लाख रुपया दे दे। मैं मुलाजम का नाम पता था ना? यासर उसका नाम है। फोन उन्हें फ़ोन ते दसिया मेरा नाम यासर है। अच्छा। यासर उन्हें गया मेरा नाम यासर है तो मैं तेरी वालद और तेरी भैन मैं उन्होंने घरों ही बरामद करवा देना मैनू 3 लाख रुपया दे दो। मैं बार बार DSP के तरने लै रही मैं SH के पास कराने पाक भी लैके गई हाँ मेरी नहीं सुन ਜਦੋਂ मैं थाने जानी ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ थाने ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? जी अम्मा जी तुसी दसो तुसी अगों की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਮੈਂ TV ਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਬਾਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬਾਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਪੈਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨੇ ਮਗਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਗਰ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਈ ਵਾਲੀ ਆ ਮੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਈ ਵਾਲੀ ਲਕਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਦੇ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब खुरम डोकर कहता तू थाने आई तो तेन उन्होंने ठियानो ही मार देना तू थाने ना आया कर मैं केड़े दायरे च जावां जित्थों मैनूं इंसाफ मिल सकदा मैं जित्थे भी जावां ते कि थाने च इंसाफ मिलना थाना मेरे वास्ते बंद कर दिता। जी अम्मा जी मेरे साहब देना चाहिए मेरे को खा मेरे हाथ मेरे बच्चियां का बेटा मेरे को कोई खिताब आते खाते मिनटा लाया तर लिया तो लिंदी वाली मैं गरीब दी दित्ती भी नहीं मेरे गल करन दा भी कोई सोच नहीं मेरे रोज को नहीं मेरी बच्ची रो घर बात मेरी बच्ची भी लावे मेरे भी आ भी लावे मैं खपी पई मैं मोई पई मेरे भी ना हो गया खपदी मैनू नहीं लभदे पर मेरे सिर ते कोई आसरा नहीं। की नाम है ताड़ी भैन दा ते वाले साहब दा? मेरी भैन दा नाम शाज़मा मेरे वालिद दा नाम मोहम्मद अकरम है। जी नाज़रीन आपने इन दोनों मज़लूम ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी लेकिन आप खुद सोचें कि एक खातून जिसका भाई नहीं है जिनका बाप एक बाप था उसको अगवा कर लिया है उनकी जवान बच्ची 17 साल की बच्ची है उसको अगवा कर लिया गया है और सिर्फ़ उनका कसूर ये है कि वो गलत धंधा नहीं करती वो गलत काम नहीं करती। क्या हमारे मुल्क में गलत काम करने वाले इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आपकी पुलिस भी बेबस है? और मैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाहूँगी कि आपका DPO DSP SHO इतने जो हैं वो नाकारा और बेबस हैं कि आपका एक मामूली सा मुलाजिम मुतलका लोगों को कॉल करके कह रहा है कि जी आप मुझे 30 लाख रुपया दें मैं आपका बाप और बहन बरामद करवा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको सब इल्म है। तो मैं यहाँ पे अपने तमाम इदारों को कानून नाफिज करने वाले इदारों को और ख़ुसूसी तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब को कहूँगी और वज़ीर आज़म पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को कहूँगी कि आपकी मेहरबानी इन गरीब लोगों की बात सुनें। ये आपसे कोई माली इमदाद की डिमांड नहीं कर रहे कि आप हमें माली इमदाद दें या माली तहफ़्फ़ुज़ दें। इनका अपना घर है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो चाहे गरीब हैं लेकिन आपको टैक्स देते हैं। उनको माली तहफ़्फ़ुज़ देना उनको जानी तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी रियासत मदीना की जो है ज़िम्मेदारी है। आपका काम है कि आप इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। और इस तरह के लोग जो दंदनाते फिरते हैं और आपकी पुलिस की पुष्टपनाही के साथ दंदनाते फिरते हैं आपकी पुलिस उनको कह रही है कि आप अपने घर ना जाएं वो आपको मार देंगे। क्यों ना जाएं भाई? आप किस लिए बैठे हुए हैं कि एक बंदा अपने घर की मलकियत में नहीं जा सकता? तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गरीब आवाम को जीने का हक़ दें उनको जीने दें। अदरवाइज़ आपको कोई वोट डालने वाला नहीं रहेगा आपको कोई हुकूमत सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कभी भी किसी का कोई ईमान और एतकाद नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे फिर अपील करूँगी खुदारा मैं
आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी इनकी हेल्प करना चाहता है, कोई भी इनकी मदद करना चाहता है कानूनी हवाले से या वैसे किसी हवाले से, तो आप रब्ता करें और इनके जो है इस मुश्किल को आसान करें और इनका साथ दें। ये बहुत दुखी हैं। मैं, आप यकीन करें कि रात के इस वक्त एक पार्क में बैठ के इनका प्रोग्राम कर रही हूँ और सोचें कि जिनका अपना घर है, अपने वालिद है, अपने घर है, अपनी एक शरीफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो उनको शरीफ ज़िंदगी ना गुजारने के लिए उसकी सज़ा दी जा रही है और ये इस वक्त पार्कों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कभी दाता दरबार में खड़ी होती हैं, कभी ये कचहरी खड़ी होती हैं। तो इनके लिए इस तरह के हालात मत पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब को और मेरी बहन को बरामद ना करवाया गया तो हम खुदकुशी करेंगे। तो ये खुदकुशी किसके सर पे होगी? वज़ीर आज़म साहब, आप तो रियासत मदीना की मिसाल देते हैं और दरियाए दजला पे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो आपको उसका हिसाब देना है। ये इंसानी जानें हैं, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप बराए मेहरबानी इस हवाले से ज़रूर नोटिस लें और इस पर कोई ना कोई अमल दरामद कराएँ। मेरी आपसे यही गुजारिश है। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।